नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हिंदी के एक मशहूर कवि हुए हैं गोरखनाथ पांडे। वैसे तो उन्होंने बहुत से विषयों पर कविता लिखी है, लेकिन उनकी जो पहचान है वो राजनीतिक व्यंग्य के लिए है। देश की मौजूदा उस समय की समकालीन राजनीति पर व्यंग्य में उनको महारत हासिल थी। तो उनकी एक बहुत छोटी सी कविता है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो कविता आमतौर पर कवि की कल्पना होती है कई बार, लेकिन राजनीतिक व्यंग्य और इस तरह की जो रचनाएं होती हैं वो अक्सर जो है वो ज़मीनी हकीकत के करीब होते हैं। ज़िंदगी के अनुभवों से वो निकले हुए शब्द होते हैं। और कब लिखी थी उन्होंने? कम से कम 3-4 दशक हो गए, और आज की परिस्थिति में कितनी मौजूद दिखाई दे रही, कितनी सटीक नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की बात कर रहा हूँ। नेशनल हेराल्ड के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रहा है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पवन कुमार बंसल से पूछताछ कर चुका, जो कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर हैं इस समय। वो मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ कर चुका, जो इस समय राज्यसभा में नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। उसके अलावा राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ हो चुकी है 10 दिन में। और अब तीसरी बार बुधवार को सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची पूछताछ के लिए। 2 दिन से लगातार हो रही है, उससे पहले एक दिन पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस का पहले की तरह जैसे राहुल गांधी की पूछताछ के समय प्रदर्शन हुआ था, सड़क पर उतरी थी, उसी तरह से सोनिया गांधी के उसमें भी उतरी। फ़र्क दोनों में यह है कि राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कम आए थे, इसमें ज़्यादा आए। और जो G23 कहा जाता है, जो असंतुष्ट गुट है, उसके नेता भी आए थे पिछली बार, लेकिन बुधवार को उन नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उतारना पड़ा। तो सोनिया गांधी, गांधी परिवार की मजबूरी देखिए, जिनसे किनारा कर लिया, जिनको किसी बातचीत में मशवरे में शामिल नहीं कर रहे, जिनको विद्रोही मान रहे, असंतुष्ट मान रहे, उनको किनारे लगाया, उनको बुलाना पड़ा अपने बचाव के लिए। और बुलाया। अब आप देखिए, वो कहावत है ना कि बुरे दिन आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि हाथी पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अब ये सोचने में व्यवहारिक रूप से बड़ी असंभव बात लगती है, लेकिन इसके भावार्थ को समझिए, इसके शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए। वही हो रहा है गांधी परिवार के साथ और सोनिया गांधी के साथ। आप कल्पना कीजिए, आज से 8 साल पहले आप ये कल्पना कर सकते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कोई, उसमें गुलाम नबी आज़ाद होंगे, अशोक गहलोत होंगे, आनंद शर्मा होंगे और कई वरिष्ठ नेता होंगे, और उसमें गुलाम नबी आज़ाद कहेंगे सरकार से, ईडी से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि क्यों एक बेचारी औरत को परेशान कर रहे हैं। अब इस भाषा पर गौर कीजिए। कांग्रेस पार्टी में इस तरह की भाषा बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। तो वही बात है, हाथी पर बैठे आदमी को कुत्ता काट रहा है। ये कहावत चरितार्थ हो रही है, यानी जो संभव नहीं दिखता वो हो रहा है। इस पूरी कहावत का, बात का, उसका जो सार है, जो अर्थ है, जो भावार्थ है, वो ये है कि जो आमतौर पर व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगता वो हो रहा है। तो वो हो रहा है सोनिया गांधी के साथ। और अपील क्या की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट से अपील की जा रही है कि जल्दी से इस मामले का फैसला कर दीजिए। अब देखिए, इसमें भाव क्या है? इसमें भाव है एंटाइटलमेंट का, कि रस्सी जल गई, बल नहीं गए। आपको अब भी लगता है कि आप विशिष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला कर दे? जहां जिस अदालत में मामला चल रहा है, अभी तो जांच चल रही है, फैसला कैसे हो जाएगा? अभी तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करेगा, पूछताछ के बाद अपनी रिपोर्ट बनाएगा और जांच करेगा, और उसके बाद वो चार्जशीट फाइल करेगा। चार्जशीट फाइल होने के बाद इस पर जो है चार्जेस फ्रेम होंगे, उसके बाद बहस चलेगी, निचली अदालत में ये सब होगा, उसका फैसला आएगा। उस फैसले को दोनों में से कोई एक पक्ष जिसके खिलाफ होगा वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। हाई कोर्ट से जो हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन ऐसे लोग कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं,
जिनका 40 साल 50 साल का राजनीतिक जीवन है, वो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले का जल्दी से जल्दी फैसला कर दीजिए। देश में कानून व्यवस्था इस तरह से चलती है क्या? देश में न्याय प्रणाली इस तरह से चलती है कि विशिष्ट जनों के लिए जल्दी से फैसला हो जाए, सारे जो नियम कानून हैं, जो तरीके हैं, उनका उल्लंघन कर दिया जाए और सीधे सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था पीएमएलए पर। पीएमएलए पर फैसला नहीं आया था तो सुप्रीम कोर्ट से उसमें भी अपील की जा रही थी कि उसमें राहत देनी चाहिए, अच्छा फैसला करना चाहिए। अच्छा फैसला क्या कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये अधिकार नहीं है कि किसी से पूछताछ करे, कि किसी के परिसर में जो है वो सर्च करे, उसके अलावा संपत्ति जब्त करे और गिरफ्तार करे। ये सब और पूछताछ का इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। उसको जो नॉर्मल पुलिस का तरीका होता है, अदालत में जाती है, गिरफ्तार किया या हिरासत में लिया, पेश करती है, उसके बाद रिमांड मिला तो पूछताछ हुई, नहीं तो जो है जो तरीका है उस तरीके से जाना चाहिए। ये भूल गए कि ये कानून आपके समय बना था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपके समय बना था। तब कानून बनाते समय दिमाग में ये बात थी कि हम तो सत्ता हैं, यानी हम स्वयंभू हैं, यानी हम शाश्वत सत्ता हैं, हमें कौन चैलेंज कर सकता है, हमारे खिलाफ कौन बोल सकता है। सरकार तो आनी जानी है, ठीक है, ये तो क्षणभंगुर है, रहेगी नहीं रहेगी, आज है कल चली जाएगी, परसों फिर आ जाएगी। ये भी एक जो भावना थी कि कोई बात नहीं, अभी चली गई फिर आ जाएगी, और वो तो आती जाती रहती है। फिर दूसरा ये था कि सरकार रहे न रहे, हम खुद सरकार हैं, यानी हम सत्ताधीश हैं, हमारी सत्ता है। और वही बात फिर दोहरा रहा हूँ, दोहरा क्या, कई बार कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, सरकार किसी की भी हो, व्यवस्था तो हमारी होगी, सिस्टम तो हमारा होगा। वो सिस्टम बदल रहा है। दर्द इस बात का है कि सरकार नहीं रही, एक चोट ये लगी। दूसरा उससे बड़ा दर्द है कि कोई बात नहीं, सरकार नहीं रही, सिस्टम तो अपना है। ये जो संतोष था, ये जो संतुष्टि का भाव था, ये जो आश्वस्ति का भाव था, वो भी चला जा रहा है, वो भी ख़त्म ही हो गया है। सोनिया गांधी को जिस तरह से ईडी बुला रही है और वो जा रही हैं, उनके लिए, सामान्य आदमी के लिए ये कानून का पालन है, उनके लिए ये अपमान का सूचक है, उनके लिए उनकी सत्ता को चुनौती है, उनके लिए उनका जो एंटाइटलमेंट है उसको ख़त्म करने की घोषणा है। बहुत पहले इंदिरा गांधी ने ही प्रिवी पर्स ख़त्म किया था। एक संवैधानिक वादा था, एक सोवरिन सरकार का वादा था प्रिवी पर्स देने का राजाओं को, जिनकी रियासतों का विलय हुआ था। उसको संसद के कानून के जरिए इंदिरा गांधी ने बदल दिया, प्रिवी पर्स का सिस्टम ख़त्म कर दिया। देश भर में उसका स्वागत हुआ, वो प्रगतिशील कदम था, सबने स्वागत किया, कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन संसद में हुआ था, एक बार शायद बिल गिर गया था, दूसरी बार में पास हुआ। लेकिन वैसे अगर आप मतदाता की दृष्टि से देखें, आम लोगों के नज़रिए से देखें, तो इसका स्वागत हुआ था। आज उन्हीं इंदिरा गांधी के परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनको प्रिवी पर्स जैसी विशेषता मिलनी चाहिए, उनका वो अधिकार है। क्यों? उनका दावा है कि उनके परिवार ने बड़ी कुर्बानी दी है। अब वो कुर्बानी कैसे है, क्या है, इस विषय पर नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस देश की आज़ादी के लिए सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, और इस परिवार से ज़्यादा दी है, और उन लोगों ने दी है जिनको उसके बदले में कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनकी कभी ये हसरत नहीं थी, कभी इच्छा नहीं थी, कभी उनकी ये न मांग थी, न सोचा था उन्होंने कि इसके बदले हमको कुछ चाहिए। वो देश के लिए कर रहे थे। यहाँ बार बार जताया जाता है कि देखिए, हमारे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो हमारा हक बनता है सत्ता पर, हमारा हक बनता है कि हमें कानून से ऊपर समझा जाए, हमारा हक बनता है कि हमको सामान्य जन न समझा जाए, हमको हमेशा आजीवन विशिष्ट जन समझा जाए, और केवल एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी तक नहीं, आगे आने वाली सभी पीढ़ियों को विशिष्ट जन की ही तरह व्यवहार किया जाए। इस देश का मीडिया अब भी उनको उसी तरह से ट्रीट करता है। देश का अधिकांश मीडिया ये मानता है कि वो विशिष्ट हैं, उनके साथ उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ सामान्य व्यक्ति की तरह कानून लागू करना ये अपराध है,
इस नज़रिए से देखा जाता है। और अपराधी कौन है? ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, जो उनके साथ उसी तरह का व्यवहार कर रही है जैसा संविधान में लिखा है, जैसा सामान्य और लोगों के साथ होता है, जैसे भारत के किसी नागरिक के साथ होता है। ऐसा पाप क्यों कर रही है मोदी सरकार? ये सवाल है कांग्रेस के लोगों का। वो सवाल उठा रहे हैं जांच एजेंसियों को लेकर। लाखों लोगों को आपने जेल में ठूंस दिया, इमरजेंसी में उनके जीने का अधिकार छीन लिया, उनको न वकील दिया, न उनके बारे में कोई दलील चली, कोई सुविधा, कोई अधिकार दिए बिना उनको बिना किसी आरोप के जेल में ठूंस दिया। तब सवाल नहीं उठाया। आज सवाल उठ रहा है अधिकार का, मौलिक अधिकार का, स्वतंत्रता का। ये सब नहीं चला। जब मोदी के खिलाफ कैंपेन नहीं चला, जब जांच एजेंसियों के खिलाफ अभियान नहीं चला, तब अब किस बात का रोना रोया जा रहा है? देखिए सोनिया जी का स्वास्थ्य देखिए, उनकी उम्र देखिए, इस उम्र में क्यों परेशान किया जा रहा है? भाई ये सब काम तो गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए था। उससे ज़्यादा आप ये देखिए कि इन लोगों की सोच किस तरह की है। वो जो मैंने गोरख पांडे की कविता सुनाई आपको, वही हो रहा है, वास्तविक जीवन में हो रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछ रहा है कि भाई ये 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने कैसे एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को दे दिया, एजेएल को, जो नेशनल हेराल्ड की मालिक थी। 90 करोड़ कैसे दिया गया? चेक से दिया गया, कैश से दिया गया, कहाँ से आया? 90 करोड़ का कर्जा क्यों माफ़ कर दिया गया? 50 लाख में वो कंपनी क्यों यंग इंडियन को ट्रांसफ़र कर दी गई? और यंग इंडियन में क्यों 36% माँ और बेटे को मिल गया शेयर? बाकी जो मिला था ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा को, मुझे लगता है वो भी शायद अब इन्हीं लोगों को मिल गया होगा कि दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन सबका जवाब देखिए। पवन बंसल से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमको कुछ मालूम नहीं, वो तो मोतीलाल वोरा ट्रेजरर थे, उन्होंने किया, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वही देखते थे। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया, उन्होंने कहा हमको कुछ पता नहीं, वो तो मोतीलाल वोरा को पता होगा, वही थे ट्रेजरर, वही सब फैसले करते थे। फिर राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ हुई, उन्होंने कहा हमको तो कुछ पता ही नहीं, जो किया वो मोतीलाल वोरा ने किया, वही बता सकते हैं। अब उनसे पूछने ईडी वाले ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, इन लोगों को भी मालूम। सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, 3 दिन हो चुकी, वो भी यही जवाब दे रही हैं, हमको तो कुछ पता नहीं, जो करते थे मोतीलाल वोरा करते थे। यानी मोतीलाल वोरा की बात छोड़िए, कांग्रेस पार्टी में पत्ता भी खड़क नहीं सकता गांधी परिवार के सदस्यों की मर्जी के बिना। ऐसे में मोतीलाल वोरा की ये हैसियत हो सकती है कि वो 90 करोड़ कांग्रेस के खाते से निकाल कर एक दूसरी कंपनी में डाल दें, उस कंपनी को जो है एक तीसरी कंपनी को दे दें, ये और उसमें शेयर होल्डिंग जो है गांधी परिवार के लोगों की हो जाए, मेजॉरिटी की। ये सब वो बिना उनको बताए, बिना उनसे पूछे, बिना उनकी सलाह के, बिना उनकी जानकारी के इतना सब कर दिया मोतीलाल वोरा ने। तो उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए। इसका मतलब है कि मोतीलाल वोरा इन सब से, गांधी परिवार के सदस्यों से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, मंत्रियों से, मंत्रिमंडल से, सरकार से सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। कौन मान सकता है इस बात को? कोई विश्वास करेगा? मोतीलाल वोरा जो 93-94 साल की उम्र में जिनका देहांत हुआ, और मरने से पहले तक सोनिया गांधी को तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के सामने भी ऐसे झुक के खड़े होते थे, और इतना झुके कि उनकी कमर झुक चुकी थी। और उन मोतीलाल वोरा को मरने के बाद इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, उन पर लांछन लगाया जा रहा है। उनके बेटे ने इन सब बातों का खंडन किया, लेकिन सुनने वाला कौन है? जब सब वही बात बोल रहे हैं, जिससे पूछा जा रहा है, सब एक सुर में बोल रहे हैं, इसका मतलब सारे जवाब रटे रटाए हैं, पहले से तय हैं। वकील ने रटाया है कि देखो बचने का एकमात्र तरीका यही हो सकता है कि सब कुछ मोतीलाल वोरा पे डाल दो। मोतीलाल वोरा तो है नहीं अपने को डिफेंड करने के लिए, उनकी ओर से बोलने के लिए कोई है नहीं, तो इसलिए सब उनके ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर मोतीलाल वोरा ने ये सब किया होता, बिना बताए ये सब ट्रांसफ़र कर लिया होता और अपने नाम कंपनी कर ली होती, तब भी एक बार समझ में आती बात। लेकिन आपके नाम से कंपनी है, आज नहीं हुआ है, 2012 में, 10 साल पहले आपकी सरकार थी। सोनिया गांधी
भले ही सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष थी, लेकिन सरकार वो चला रही थी। मनमोहन सिंह कुर्सी पर बैठे थे, सत्ता सोनिया गांधी के हाथ में थी। राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं था, लेकिन सबसे शक्तिशाली थे, प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। वो लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है। अगर उनको कुछ पता नहीं है तो वो किसी भी सार्वजनिक पद, किसी भी संवैधानिक पद, किसी भी पद के लायक नहीं है। कि इतना कुछ हो रहा है और आपको पता नहीं है, तो ये कौन मानेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई अदालत इस बात को स्वीकार करेगी कि सब कुछ जो पता था वो सब मोतीलाल वोरा को पता था। यानी मेहनत मोतीलाल वोरा ने की और आप उसका फल आप चख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक आप बने और उसके लिए जिम्मेदार मोतीलाल वोरा हैं। तो ये तरीका चलने वाला नहीं है। कांग्रेस की और गांधी परिवार की स्थिति इस समय दयनीय स्थिति है। इस स्थिति में वो आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कल्पना की होगी, लेकिन अपने कर्मों के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए किसी की सहानुभूति नहीं है। जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो ये सड़क पर उतरकर ये हंगामा और हुल्लड़ करके कोशिश की गई, सहानुभूति पैदा करने की नहीं हुई। तो अब सोनिया गांधी की उम्र, उनकी बीमारी और उनका महिला होना, इन सब बातों को उठाकर एक सहानुभूति पैदा करने की कोशिश हो रही है कि एक बेचारी औरत को परेशान किया जा रहा है। ये गुलाम नबी आज़ाद के शब्द हैं, मेरे नहीं। गुलाम नबी आज़ाद ने जब ये बात कही तो उनके मन में सहानुभूति कम, तलखी ज़्यादा रही होगी, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ, गांधी परिवार ने किया, मुझे नहीं लगता कि वो भूल गए। तो अभी ये पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये पिक्चर अभी बाकी है। अभी आगे और दृश्य देखने को मिलेंगे। देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।